कोई तारीख थी जब उससे पहली बार मिले थे, और फिर कोई तारीख थी जब उससे दोस्ती हुई थी, फिर कोई एक तारीख थी जब पहली बार हाथ पकड़ा था शायद, फिर कोई एक तारीख थी जब प्रपोज किया था उसे, फिर कोई एक तारीख थी जब उन्होंने हाँ कर दी थी, और फिर कोई एक तारीख थी जब पहला किस हुआ था, और फिर कोई एक तारीख थी, अरे इसके आगे थोड़ी सुनाऊंगा, सेंसर्ड होता है। तो जब प्यार होता है ना तो सब कुछ हरा हरा लगता है, मतलब सब ऐसे कि धूप के थपेड़े, लू के थपेड़े भी भैया, ऐसे हवा अच्छी सौंधी सौंधी सी लग रही है, सिग्नल पे खड़ी हुई हॉर्न की चेंचें भी मधुर संगीत सी लग रही है, और लोगों की गालियां भी ऐसे लगता है फूल झड़ रहे हैं। तो वरुण आनंद जी ने उस पर लिखा है कि झीलें क्या है, उसकी आंखें, उम्दा क्या है, उसका चेहरा, खुशबू क्या है, उसकी सांसें, खुशियां क्या है, उसका होना, तो गम क्या है, उससे जुदाई, सावन क्या है, उसका रोना, सर्दी क्या है, उसकी उदासी, गर्मी क्या है, उसका गुस्सा, और बहारें, उसका हंसना, मीठा क्या है, अजी उसकी बातें, तो कड़वा क्या है, अरे मेरी बातें, क्या पढ़ना है, उसका लिखा, क्या सुनना है, उसकी गजलें, लब की ख्वाहिश, उसका माथा, जख्म की ख्वाहिश, उसका छूना, दुनिया क्या है, एक जंगल है, और तुम क्या हो, अजी पेड़ समझ लो, और वो क्या है, एक राही है, क्या सोचा है, उससे मोहब्बत, क्या करते हो, उससे मोहब्बत, मतलब पेशा, उससे मोहब्बत, इसके अलावा उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। प्यार ना ऐसा है कि जैसे दो लोगों का मिलना नहीं, दो वेव्स का मिलना है, दो सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स का मिलना, और अगर फेज मैच हो गया ना तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, और अगर उसी जगह फेज डिफरेंस आ गया तो एम्पलीट्यूड 0 भी हो सकता है ना। तो अगर दो लोग एक साथ रहें, प्यार में एक दूसरे का साथ दें, तो किस तरीके से ऐसी आप चीजें अचीव कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। उस पर रमानाथ अवस्थी जी ने लिखा है कि जीवन कभी सूना ना हो, कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो, तुमने मुझे अपना लिया यह तो बड़ा अच्छा किया, जिस सत्य से मैं दूर था वह पास तुमने ला दिया, अब जिंदगी की धार में कुछ मैं बहूं कुछ तुम बहो, जीवन कभी सूना न हो, कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहो, जिसका हृदय सुंदर नहीं मेरे लिए पत्थर वही, मुझको नई गति चाहिए जैसे मिले वैसे सही, मेरी प्रगति की सांस में कुछ मैं रहूं कुछ तुम रहो, जीवन कभी सूना न हो, कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहो, मुझको बड़ा सा काम दो चाहे ना कुछ आराम दो, लेकिन जहां थक कर गिरूं मुझको वहीं तुम थाम लो, गिरते हुए इंसान को कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहो, जीवन कभी सूना न हो, कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहो, संसार मेरा मीत है, सौंदर्य मेरा गीत है, मैंने कभी समझा नहीं क्या हार है क्या जीत है, दुख सुख मुझे जो भी मिले कुछ मैं सहूं कुछ तुम सहो, जीवन कभी सूना न हो, कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहो। अब मुझे ना उन लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है जो किसी के दोस्त बनते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, फिर शादी हो जाती है, और फिर वैसे ही एक दूसरे का हाथ हाथों में लिए बाहों में दम तोड़ देते हैं। उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारी कहाँ हमारी कहाँ। तो एक वो दिन भी देखना पड़ता है जो कोई देखना नहीं चाहता, और बिल्कुल। और फिर एक दिन किसी रोज फोन आता है कि शाम को मिलना है, शाम को आप उनके हॉस्टल के बाहर, पीजी के बाहर, उनकी कॉलोनी के बाहर पहुंचते हो, वहाँ से मोहतरमा चल के आ रही हैं एक झोला लिए हुए, तो उसमें क्या है आपको नहीं पता, और फिर आगे बोलती हैं कि ये लो तुम्हारे गिफ्ट्स, नहीं चाहिए, आज से अपना नाता खत्म। गिफ्ट्स लौटाने से क्या होता। विमल कुमार जी ने लिखा है कि क्या तुम लौटा सकती हो, क्या तुम लौटा सकती हो मेरा चांद जो तुम्हारे लिए मैं धरती पर ले आया था एक दिन, वह नीला आसमान लौटा सकती हो जिस पर तुम उड़ती रही पंख फैलाकर इन दिनों तक, लौटा सकती हो वे चिंताएं वे ख्याल जो रखा मैंने हर पल तुम्हारे दुख भरे दिनों में, तो फिर क्यों लौटा रही हो,
तो फिर क्यों लौटा रही हो वह किताब, वह खत, वह ख्याल? क्या तुम लौटा सकती हो वह नींद, वह ख्वाब जो आया था चुपके से एक दिन तुम्हारे सिरहाने? लौटा सकती हो वह रास्ता जिस पर तुम मेरे साथ चली थी, वह सीढ़ियाँ जिस पर बैठकर तुमने कम किया था अपना दुख मेरे साथ? पाई थी तुमने कोई खुशी मुझसे मिलकर? मैं जानता हूँ तुम नहीं लौटा सकती हो, नहीं लौटा सकती हो तुम मेरा स्पर्श, मेरी चाह, मेरे बदन की खुशबू जो तुम्हारे भीतर समा गई थी एक दिन बहुत गहरे। समुद्र की वे लहरें और वे पुल तुम नहीं लौटा सकती हो जिन्होंने कभी मचा दी थी खलबली तुम्हारे भीतर। तो फिर क्यों लौटा रही हो? तो फिर क्यों लौटा रही हो यह फाइल, यह नक्शा, यह फोटो एल्बम, यह पैकेट? जब डूबती हुई शाम नहीं लौटाई जा सकती, नहीं लौटाई जा सकती वह सुबह, तो क्यों लौटा रही हो वह चीजें जो खरीदी जाती हैं पैसे से हर बार? तुम मेरे आंसू नहीं लौटा सकती, आत्मा की मेरी कराह तो कभी नहीं, मेरी बेचैनी तो कभी नहीं लौटा सकती। जो मैंने तुम्हें किताबें दी थी, क्योंकि ये चीजें कभी बेची नहीं जाती, तुम यह सब लौटाकर एक सच को झुठलाने की कोशिश मत करो। एक मनुष्य ने अगर गुजारा है किसी मनुष्य के साथ कोई खूबसूरत क्षण, तो वह किसी भी सूरत में नहीं लौटाया जा सकता। तुम कितनी भी नाराज हो जाओ, पर तुम मेरा प्यार नहीं लौटा सकती। वह तुम्हारी स्मृति में पड़ा रहेगा महफूज, जैसे मनुष्य की स्मृति में पड़ी रहती हैं नदियां और तितलियां, फूल और चांद। अब क्या होगा कि उसके बाद मनाने की कोशिश करेंगे। बार बार उनको फ़ोन किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6वें 7वें दिन शायद मोहतरमा ने फ़ोन उठाया और बोलेंगी तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो हमने कहा कि एक बार बात तो सुन लीजिए, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर से उनको ट्राई किया, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, फिर फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, यू आर नाउ इरिटेटिंग मी। और ऐसे ही नहीं, वो लोग जोक्स बनाते हैं कि लड़कियों को समझने के लिए इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। भैया होती हैं ये, बहुत मुश्किल है। मैडम ने कहा कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं खुद फ़ोन कर लूँगी, तुम मत करो, मैं इरिटेट हो रही। हमने कहा ठीक है। लाइक एन ओबीडियंट स्टूडेंट वेटेड फॉर अ कॉल। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कॉल नहीं आया। पर याद तो आती है ना, याद तो आती है ना। तो उस पर मैंने लिखा। अब ये मेरी लिखी हुई, लोग कहते हैं कि दूसरों का क्यों सुनाते हो, तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब अभी लिख नहीं पाता, दूसरों का शेर सुनाता हूँ। अच्छा अभी लिख नहीं पाता, दूसरों का शेर सुनाता हूँ। आओ बैठो तो जरा आप बीती बताता हूँ। तो याद तो आती है, जैसा कहा, यादें तो नहीं मिटा सकते आप इतनी आसानी से। तो तब लिखा था मैंने कि रोशनी तो लालटेन से भी हो जाती है, रोशनी तो लालटेन से भी हो जाती है, पर सूरज का इंतजार करते हैं। रोशनी तो लालटेन से भी हो जाती है, पर सूरज का इंतजार करते हैं हम। मदिरा के सहारे भी जीवन बिता सकते थे, पर तेरा इंतजार करते हैं। रोशनी तो लालटेन से भी हो जाती है, पर सूरज का इंतजार करते हैं हम। मदिरा के सहारे भी जीवन बिता सकते थे, पर तेरा इंतजार करते हैं हम। घंटों कुर्सी पर बैठ तेरी तस्वीरों का एतबार करते हैं हम। कुर्सी के चर्राने की आवाज भी सुनाई ना देती थी, इतना खो जाते थे हम। कोई टोकता तो एहसास होता कि कुरान पढ़ने जैसे हिल हिल कर तेरी तस्वीर देख रहे थे हम। खैर एक बात ही तो है, तेरा दीदार करना भी तो खुदा की इबादत मानते हैं। खैर एक बात ही तो है, तेरा दीदार करना भी खुदा की इबादत मानते हैं हम। छोटे बच्चे को उंगली पकड़ाओ तो कैसे कस के अपनी उंगली पकड़ लेता है, ऐसे ही तेरी यादों में जकड़े हुए हैं। छोटे बच्चे को उंगली पकड़ाओ तो कैसे कस के अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, तेरी यादों में ऐसे ही जकड़े हुए हैं हम। कमजोर होते हैं वो लोग जो यादों को मिटाते हैं, कमजोर होते हैं वो लोग जो यादों को मिटाते हैं। तेरे साथ ऐसे ही जीना चाहते हैं हम, तुझसे एक बार फिर मिलना चाहते हैं हम, तुझसे एक बार फिर मिलना चाहते हैं।
थैंक यू वेरी मच।